हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बुक नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सक्षम नहीं हैं। अब मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, बट हाँ मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें आप तक पहुँचें और अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करिए, और जिससे आपका पेपर बुक की वजह से ना रुके। और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ और पूरी बुक लिस्ट एक तरह से आपको मिल जाए, और आप अपना पीएससी का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये बहुत अच्छी बुक है छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को भारत संघ का 26वां राज्य बन गया। भारत संघ का कौन सा राज्य बना? 26वां। नवनिर्मित राज्य का मानचित्र ध्यान से देखने पर राज्य समुद्री घोड़े के समान दिखाई पड़ता है। राज्य की राजधानी रायपुर है। आरंभ में ही छत्तीसगढ़ अपनी अलग संस्कृति रही है। यद्यपि इस भूभाग में ऐतिहासिक काल में अनेक उथल पुथल हुए, किंतु आज भी इसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता जीवंत रूप में विद्यमान है, और यही इसके पृथक राज्य बनने का आधार है। प्राचीन समय में यह प्रांत दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की विभिन्न रियासतों के साथ इस प्रांत की कुल 14 रियासतों का 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में विलय हुआ। ये रियासतें थीं बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, शक्ति, सारनगढ़ और रायगढ़, जसपुर, उधमपुर जो धर्मजयगढ़ है, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर तथा चांगभखार, भरतपुर, जनकपुर आदि। मुगल मराठा काल में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ी स्थिति इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस क्षेत्र में कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के विभिन्न राजाओं व जमींदारों के 36 किले थे। ठीक है। हाँ, जैसे कुछ जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजी बनती है, इस वजह से ऐसा नहीं है। हर स्टेट, हर जगह का एक हिस्ट्री होता है, उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। किले थे 36। कलचुरी वंश, ये भी पूछा जाएगा, कलचुरी वंश कहाँ। चलिए अभी तो पहले बुक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर तो बाद में करे ही जाएंगे। क्षेत्र छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस क्षेत्र में कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के विभिन्न राजाओं व जमींदारों के 36 किले थे। छत्तीसगढ़ 1861 में मध्य प्रांत के गठन पर उसमें सम्मिलित किया गया, जिसका मुख्यालय नागपुर था, एवं 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का पूर्वांचल बना और ठीक 44 वर्षों के पश्चात पृथक राज्य बन गया। इसके निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा अगले अध्याय में की गई है। इस राज्य की भौगोलिक सीमाएं 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तर अक्षांश तक तथा 80 अक्षांश 15 से 84 अक्षांश 24 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, जिसकी अक्षांशीय लंबाई 700 किलोमीटर तथा देशांतरीय लंबाई 435 किलोमीटर। यहाँ से होकर कर्क रेखा 23/1/2 उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय मानक समय IST 82 .
पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं जो कि सूरजपुर ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। जैसे अब यहाँ पे आया तो ये आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? ये आप नोट डाउन करेंगे कि हाँ, आप इसको नोट डाउन, आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट होगा आप वहाँ पे नोट बना सकते हैं। जैसे इस भौगोलिक स्थिति का पूरा यहाँ से लेके ये देखो सूरजपुर ज़िले में पूर्वी देशांतर सूरजपुर रेखा जो है काटती है। तो आप जहाँ पे अंडरलाइन है, प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी 360 किलोमीटर एवं पूर्व के पश्चिम बिंदुओं के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्र क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का राज्य 30.48% एवं भारत का 4.10। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यही कारण है कि यह मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। प्रदेश की सीमा भारत के 7 राज्यों की सीमाओं से घिरी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का सीधी जिले, उत्तर पूर्व में झारखंड, मध्य एवं दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, मध्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के मंडला व बालाघाट जिले तथा पश्चिमोत्तर में मध्य प्रदेश के शहडोल व डिंडोरी जिले द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। यह प्रदेश अपने निकटतम समुद्र बंगाल की खाड़ी से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र से इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इस प्रकार यह प्रदेश हरियाणा व मध्य प्रदेश के शासन पूर्वतः भुआ वेष्टित होने के साथ न तो इसकी सीमाएं समुद्र को और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं। क्या करती है? प्रदेश दक्कन के पठार का भाग है। इसका उत्तरी हिस्सा बघेलखंड के पठार व दक्षिण पूर्वी भाग एक उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका पूर्वी हिस्सा पाट है। राज्य के मध्य भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो वस्तुतः महानदी का बेसिन है, तथा राज्य का दक्षिणी हिस्सा दंडकारण्य का पठार है। राज्य की उत्तरी सीमा का कोई छोटा नागपुर का पठार, उत्तर में बघेलखंड के पठारों का उत्तर शेष भाग, पश्चिम में मध्य भारत का पठार सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्सा उत्तरी राजनांदगांव, कवर्धा एवं दक्षिण पश्चिम बिलासपुर जिले में है। दक्षिण में प्रायः पठार तथा पूर्व में महानदी का मैदान अवस्थित है। हिमालय की तुलना में इस पठारी प्रदेश में उच्चावच बहुत कम है। साधारणतः ऊंचे नीचे पठार, छोटी पहाड़ियों तथा और नदियों के मैदान ही प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। अधिकतम ऊंचाई पाट प्रदेश के सामरी पाट में गौरलाटा 1225 मीटर, मैनपाट 1152 मीटर और शेष बघेलखंड के पठार में देवगढ़ चोटी 1027 मीटर, मैकाल श्रेणी में बदरगढ़ चोटी 1176 मीटर तथा बस्तर के पठार में बैलाडीला 1200 मीटर आदि है। छत्तीसगढ़ का मैदान अपेक्षाकृत कम ऊंचाई औसत 200 मीटर का क्षेत्र है। क्लियर है?
भू संरचना की दृष्टि से प्रदेश को स्पष्टतः कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्तरी भाग बघेलखंड का पठार गोंडवाना है, सैल समूह तथा प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट का बना है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शैल समूह से कटकर बना है और दंडकारण्य में पुनः प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट तथा धालवाड़ शैल समूह मिलते हैं। बघेलखंड अत्यधिक कटा फटा है और नदियों ने पठारों से पर्याप्त नीची घाटियाँ तथा मैदान बना दिए हैं। मध्य भाग मैदानी क्षेत्र हैं तथा दंडकारण्य में ऊंचे नीचे पठार और उसके कगार प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। प्रदेश का उत्तरी हिस्सा गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत सोन नदी के बेसिन का भाग है। मध्य भाग महानदी के बेसिन का हिस्सा है, जो प्रदेश की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में, जहां यह सकरी घाटी से गुजरती है, पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दंडकारण्य का अधिकांश जल इंद्रावती द्वारा गोदावरी में जाता है, जबकि मैकाल के पठार से कवर्धा जिले का जल बंजर नदी के द्वारा नर्मदा में से लाया जाता है। भारत का भाग होने के कारण प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। देश के मध्य पूर्व में स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। यह प्रवृत्ति तापांतर और वर्षा की मात्रा दोनों से मिलती है। मई में मध्य भाग का औसत तापमान 35 डिग्री के ऊपर रहता है और उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से में इससे कम, जबकि दिसंबर माह में संपूर्ण प्रदेश में तापांतर अधिक होता है। इस प्रकार वर्षा का वितरण भी असमान है। इसको पढ़ाने का मात्र ये उद्देश्य है कि जब तक आप पूरी बुक नहीं पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में समग्र अध्ययन अगर आप नहीं कर पाते हैं ना, तो पेपर आप नहीं कवर कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ये बोलिए कि सिर्फ क्वेश्चन से मैनेज हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक एक करके आपको सारी बुक पढ़वाऊँगी और बस यही रहेगा, बुक पढ़ाऊँगी, देन लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, क्योंकि बुक रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया और आप इतने बड़े एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हो, तो ये भी बहुत नाइंसाफ़ी होगी। आप अपने लिए भी करेंगे और दूसरे के लिए भी करेंगे, इसलिए मैंने सोचा बहुत सीमित साधन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। क्लियर है? ध्यान दें। प्रदेश में मुख्य लाल और पीली मिट्टी प्राप्त होती है, जो कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से उत्पन्न हुई या बलुई दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत कम उर्वर है। लेटराइट, भाटा अत्यधिक ऊसर तथा काली मिट्टियाँ बीच बीच में मिलती हैं। देश के अन्य भागों के समान कृषि यहाँ का मुख्य आर्थिक कार्य है। राज्य की लगभग 80% जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधे पर निर्भर है। कृषि भूमि उपयोग में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। प्रदेश को 137.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से कुल बोया गया क्षेत्र वर्ष 2020 और 21 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 46,22,725 हेक्टेयर तथा सकल बोया गया क्षेत्रफल 57,12,494 हेक्टेयर था। तो मार्च 2021 तक 21.34 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। राज्य निर्माण के पश्चात 7.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 38.48 हो गया है। संपूर्ण प्रदेश में चावल प्रधान फसल है, जबकि चना, गेहूँ, ज्वार, अरहर, गन्ना आदि का प्रचलन सिंचाई सुविधा के साथ बढ़ रहा है। 17.54% कृषि क्षेत्र द्विफसलीय है। शेष राष्ट्र की तुलना में यह सिंचाई की सुविधा का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। प्रदेश खनिज संपत्ति की दृष्टि से विशेष धनी है। यहाँ लगभग 27 प्रकार के खनिज गोंडवाना और धारवाड़ शैल समूहों से मिलते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में यहाँ नियोजित उत्खनन आरंभ हुआ। यहाँ औद्योगिक विकास का आधार कोयला है, जिससे उद्योगों को ऊर्जा मिलती है। अन्य प्रमुख खनिज लोहा, बॉक्साइट, टीन, हीरा
डोलोमाइट, चूना आदि उल्लेखनीय हैं। याद रखिएगा कि लोहे से भी क्वेश्चन आया था, टीन से भी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट ईयर आया था प्री में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निवृत्त काल में क्षेत्र में कोयला पानी की प्रचुरता के कारण ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए। कोरबा इसका केंद्र है। अक्टूबर 2021 तक राज्य में विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2984.70 मेगावाट थी। यहाँ संसाधनों की तुलना में औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा एवं कम हुआ है, किंतु पिछले 20 वर्षों में वन और खनिज आधारित उद्योग प्रधानता से स्थापित हो रहे हैं, जिनमें लोहा, इस्पात एवं सीमेंट, लकड़ी उद्योग उल्लेखनीय है। इन वर्षों में निजी क्षेत्र प्रदेश में सक्रिय हुआ है। केंद्रीय उपक्रमों में NMDC, बेला डीला, सेल भिलाई, NTPC एवं बाल्को कोरबा तथा कोल इंडिया बिलासपुर प्रमुख है। बिलासपुर के समीप में NTPC का प्रदेश में दूसरा प्लांट बन रहा है। परिवहन की दृष्टि से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र एवं दंडकारण्य पिछड़ा है, जबकि केंद्रीय छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत विकसित है, किंतु वह संतोषजनक नहीं है। रेल परिवहन ब्रिटिश काल में ही स्थापित है। प्रदेश में कुल 5 प्रशासनिक संभाग बस्तर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं बिलासपुर तथा कुल 33 जिले हैं। पूर्व में 7 जिले थे, किंतु मई 1998 में मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 9 नए जिले सृजित किए गए। वर्ष 2007 में 2 नए जिले बीजापुर एवं नारायणपुर का गठन किया गया। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले सुकमा, कोंडागांव, बलौदा बाजार और गरियाबंद, बेमेतरा, बलूद, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर बनाए गए। 15 अगस्त 2019 को नए जिले गौरेला, पिंडरा, मरवाही के गठन की घोषणा की गई तथा इसके गठन की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी कर दी गई तथा नया जिला 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 2021 को CM भूपेश बघेल ने 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति व मनेन्द्रगढ़ बनाए जाने की घोषणा की। 18 अप्रैल 2022 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ का 33वां जिला खैरागढ़ चुई खदान गंडई बनेगा। अप्रैल 2022 तक प्रदेश में कुल 178 तहसील अप्रैल 2022 को स्थिति और 57 उप तहसील और 146 विकासखंड और 346 राजस्व निरीक्षण मंडल और 168 नगर तथा कुल 20,250 ग्राम है, 55 ग्राम है। देश पूरा कोशिश करो कि चीज़ें आपके हिसाब में हों, है ना। ज़रूरत नहीं है, जितना आप कर पा रहे हो आप बस पढ़ने पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ले सकते हैं वो बुक ले लें, जो नहीं ले सकते वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर इच्छा हो तो। यही बात है। प्रदेश की पंचायती संस्थाओं में कुल 11,664 ग्राम पंचायत हैं। प्रदेश में लोकसभा में 11, जिसमें 4 अनुसूचित जनजाति कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और सरगुजा, 2 अनुसूचित जाति बिलासपुर, सारनगढ़ एवं शेष 5 स्थान सामान्य वर्ग महासमुंद,
रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर के तथा राज्यसभा से 5 प्रतिनिधि जाते हैं। प्रदेश विधानसभा की 90 सीटों में से 34 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति एवं शेष 46 सीटें सामान्य वर्ग के लिए। प्रदेश में वर्तमान में एक सदनीय विधानसभा है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,158 है, जो भारत का 2% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,28,32,895 तथा स्त्री की जनसंख्या 1,27,12,303 है। जनसंख्या का घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 991 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं तथा जनसंख्या वृद्धि दर 22.6% रही है। शैक्षणिक दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यहाँ की कुल साक्षरता 7.3% है, जिसमें महिला साक्षरता केवल 60.2% तथा पुरुष साक्षरता 80.3%। सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग जिले में 82.56% है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला बीजापुर 40.86%। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में 17वें क्रम में है। लिंगानुपात सर्वाधिक 1035 कोंडागांव में, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 963 है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे छत्तीसगढ़ का पेपर। आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। स्पष्ट है कि अंचल काफ़ी पिछड़ा हुआ है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से प्रदेश के पिछड़े एवं उपेक्षित अंचल के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संसाधनों का ईमानदारी से युक्तियुक्त उपयोग एवं प्रबंधन किया गया तो यह राज्य देश के विकसित अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। नैसर्गिक साधनों एवं जनशक्ति के उचित उपयोग के द्वारा इस नए राज्य को प्रगति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। पंचायत विभाग 19 और 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 व ग्रामों की संख्या 20,255 है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन नगरीय क्षेत्र की स्थानोपरांत ग्राम पंचायत 11,651 व ग्रामों की संख्या 20,234 है। इन सबको पढ़ो भाई, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूँ हर जगह किताबें मैं भिजवाती फिरूँगी, लेकिन हाँ ये पढ़ा दे रही हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए। अगर 1% बच्चे को भी इससे हेल्प मिलता है तो मेरी मेहनत सफल जाएगी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 4.11%। और भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% है। भारत में स्थान छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है भारत में। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। और छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। ओके,
एंड छत्तीसगढ़ राज्य देश के 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे स्पर्शरत जिलों के नाम हैं: पूर्व उड़ीसा, पश्चिम उत्तर मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम तेलंगाना, उत्तर पूर्व झारखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दक्षिण आंध्र प्रदेश। स्पर्शरत जिले जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव। ये दिया हुआ है ना, ये सब उस एरिया से लगे हुए हैं, मतलब उस राज्य से जुड़े हुए हैं। ये जैसे उड़ीसा से 8 जुड़ा हुआ है, पश्चिम उत्तर मध्य प्रदेश से 7 जुड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र में और पश्चिम में महाराष्ट्र से 4 गांव जुड़े हैं: राजनांदगांव, कामखेड, नारायणपुर, बीजापुर। दक्षिण पश्चिम तेलंगाना, बीजापुर, सुकमा। झारखंड से 2 स्टेट लगे हुए: बलरामपुर, जशपुर। उत्तर प्रदेश से बलरामपुर और आंध्र प्रदेश से सुकमा। मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा एवं राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल झारखंड है। और 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं: बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड; सुकमा उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 3 हैं: जशपुर झारखंड, उड़ीसा; राजनांदगांव मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र; बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र। क्लियर है? अब बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको।